हेलो एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 गणित विषय का पेपर सरल करने वाले हैं और अपनी 100 में से 100 अंक लाने वाली तैयारी बिल्कुल जारी है। और ये जंग तब तक जारी रहेगी तब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती है। तो आपकी एग्ज़ाम में अभी कुछ ही दिन बचे हैं और इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये जो पेपर है 80 नंबर का और 20 शतरंज यानी 100 है नंबर के पेपर है। 100 में से 100 वाली तैयारी में आपको 100% करवाऊंगा और वो 100 अंक लेके आओगे अगर आप मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक को अपनाओगे। तो देखो, बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 सरल करने वाले हैं जो गणित विषय का है। इसमें सामान्य निर्देश ये सब अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो बार बार एक चीज को नहीं दोहराएंगे, तो डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। ठीक है, तो खंड ए में जो 18 क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखो, एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो वह संख्या क्या होगी। 2 इकाई का अंक तो x और दहाई का अंक y है, तो वो संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है वो 10a प्लस b के रूप में लिखी जाती है, तो 10 तो आएगा दहाई के अंक के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक हैं, m का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है, तो इसका x और y क्या है, अभाज्य संख्या है। m और n का HCF पूछा है, तो HCF के लिए कॉमन संख्या देखनी होती है। तो कॉमन क्या है, देखो इसमें x की पावर 2, यहाँ पे 3, तो 2 तो दोनों में आ रही है। ऐसे y की पावर 2, y की पावर 5 है, तो y की पावर 2, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ में शून्य अंकों की संख्या। देखो ये ग्राफ है, ये जो लाइन है अक्ष अक्ष को कितने बिंदु पे काट रही है, 1 2 3 4, तो यानी इसके 4 शून्य अंक हो जाएंगे। फिर है 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। युग्म का मतलब पहला मान x की जगह रखना है, दूसरा मान y की जगह रखना है। तो पहले से शुरू करते हैं, तो 3 गुणा x, तो 3 गुणा 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 4 8 हो जाएंगे, 8 और 3 जोड़ोगे तो कितने आएंगे, 11 आएंगे। पहला ही आंसर सही हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है। 3 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं, तो 3 6 9 12 और 15, इनका जोड़ कर लो। 3 के गुणज हैं ये, तो कितने हो गए, 3 और 6 9 9 18, 18 और 12 30 और 15 45, आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आकृति दे रखी है जिसमें ए बी है वो समांतर किसके, डीसी के, तो एपी का मान पूछा है। तो देखो आपको दो भुजाएं समांतर वो दे रखी हैं, विकर्ण में इसका आधा भाग काट करके दिया हुआ है, ये 7.5 सेमी, यहाँ तक ये भी 7.5 सेमी। एपी का मान पूछा है, तो आपको सीधी सी ट्रिक बताता हूँ इसको निकालने की। जब भी ऐसा कोई सवाल दिए तो 6 और 4 कितने होते हैं, 10, 10 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 5 सेंटीमीटर। अगला देखो, बिंदु P दे रखा है, इसके निर्देशांक है 5, -4, ये अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी कितनी होगी, -4, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं लिखी जाती, इसलिए प्लस का 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 बराबर है। कोसेक 45 का मान होता है √2, उसका स्क्वायर करोगे तो 2, और कोट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। फिर 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो ऊंचाई दे रखी है, आधार पूछा है, तो tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब का मान 10 और आधार का मान अपन को पूछा है। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है, थीटा की जगह 30 लिखेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3, और वज्र गुना करो √3 10 के साथ चला जाए, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। फिर है, एक वर्ग की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो एक क्वेश्चन पिछले मॉडल पेपर में भी आया था, लेकिन उसमें था कि एक वर्ग पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से एक, यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक वर्ग की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कोई बिंदु नहीं दिया है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है,
फिर है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं। केंद्र से बाह्य बिंदु की जो दूरी होती है ना, जैसे ये सर्कल है, ये केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी होती है, ये क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो कर्ण कब आता है? लंब और आधार दोनों जोड़ के वर्ग कर दो। तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, दोनों को जोड़ोगे तो 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 आंसर हो जाएगा। फिर है वर्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वर्त की त्रिज्या r है? तो चतुर्थांश का परिमाप निकाल। वर्त की परिधि कितनी होती है? 2πr, तो वो उसका परिमाप कहलाता है। चतुर्थांश का मतलब इसके 4 भाग कर दो, कितना आ जाएगा? πr/2, और इसमें 2r जोड़ देंगे तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2πr प्लस 2 को 2 से गुना करोगे तो 4r, πr प्लस 4r/2, ये ऑप्शन दे सही हो जाएगा। समझ में आया? फिर है भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? देखो घन के ऊपर गोला रखा हुआ है, तो घन की जितनी भुजा है उतना ही इस अर्धगोले का क्या होगा? व्यास होगा, तो वो हो जाएगा 7 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई आपको दे रखी है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो देखो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान 2 बार रख देंगे, एच का मान कितना है? 30। 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा करोगे 154, 154 को 30 से गुणा करोगे तो 0, और 3 का 4 से गुणा करोगे 12, असल क्या जाएगी 1, 3 का 5 से गुणा करोगे 15 और 1 16, फिर असल की 3 का 3 1 से गुणा करोगे 3 और 1 4, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। फिर है बहुलक बताना है, तो बारंबारता देखो सबसे बड़ी कौन सी है? 8, तो बहुलक कितना होगा? 7 आंसर हो जाएगा। फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, देखो माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? कोई घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता होती है 1, और अनिश्चित होती है उसकी 0, और वैसे घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। तो निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 आंसर हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 सरल करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण दे रखी है, तो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। देखो भिन्न और वास्तविक मूल होने के लिए b² - 4 ac का मान 0 से अधिक होना चाहिए, तो इसमें abc के मान रखो। देखो b का मान कितना है? अक्ष के साथ में लिखा हो, -4 का स्क्वायर, -4 गुणा एक ही जगह अक्ष स्क्वायर के साथ में 1 है, गुणा c की जगह k, मान 0 से अधिक होगा। देखो -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 16 -4 के, 0 से अधिक है। अब देखो 4 कॉमन लेकर के 0 के इधर भेज दो तो कितना बचेगा? 4 - k का मान 0 से अधिक, तो k को इधर भेजेंगे तो क्या होगा? 4 का 4 अधिक होना चाहिए k से, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, एक एपी दे रखी है, इसका प्रथम पद और सार्वं अंतर बताना है। तो प्रथम पद तो कितना होगा? 3, सार्वं अंतर 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 sec² थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? देखो अगर 9 को कॉमन ले लेंगे तो sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, तो क्या लिख देंगे? 9 गुणा 1, तो आंसर आ जाएगा अपना 9। फिर यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, जैसे ऐसे त्रिभुज बनाते हैं अपन, ये समांतर भुजा होती है। वर्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से अधिकतम एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी? एक स्पर्श रेखा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है। क्यों? सम संख्या 3 होती है और कुल संख्या 6, तो 3 में 6 का भाग लगाएंगे, कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पहला है 6 और 12 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो 6 के गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 3, और 20 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 में 20 में 2 का भाग लगाएंगे 10 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे 5 बार,
ये हो गया इनका अभाज्य गुणनखंड। अब देखो HCF तो कितना होगा इसका, दो दोनों में कॉमन आ रहा है तो HCF तो हो जाएगा 2। LCM कितना होगा, LCM बराबर होगा 2 अधिकतम 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, 2 बार लिखें, फिर 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, इन सबको गुणा कर लेंगे तो 5 का 3 से गुणा करोगे 15, 15 को 2 से गुणा करोगे 30, 30 को 2 से गुणा करोगे तो 60। कितना आ जाएगा, 60। क्योंकि LCM कैसे निकाला जाता है, LCM के लिए अपन को कॉमन नहीं देखना होता है, अधिकतम बार देखना। जैसे 2 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है तो अधिकतम 2 बार है। 3 इसमें 1 बार है, इसमें 0 बार है ही नहीं तो 0 होगा तो अधिकतम 1 बार। 5 इसमें 1 बार है, इसमें है नहीं तो अधिकतम 1 बार। ये हो गया इसका LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 306 और 657 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे छोटी संख्या बताने के लिए आपको क्या करना है, इसका LCM निकालना है। क्या करना है, इसका LCM निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कर लो 306 के और 657 के, और इसका LCM लिख दो जैसे अपने पिछले सवाल में अभी किया है। फिर है, यदि कोई बहुपद दे रखा है, इसके शून्यंकों का योग व गुणनफल लिखना है। तो देखो शून्यंकों का योग लिखेंगे, इसका शून्यंकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। तो b का मान कितना है, देखो अक्ष के साथ में लिखा हुआ है माइनस, और माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा। और a का मान भी कितना है एक्स स्क्वायर के साथ में, तो 4/4 1। फिर शून्यंकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल। तो गुणनफल कितना आएगा, c/a। c का मान 1 है और a का मान कितना है 4, तो 1/4 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, अनुपात दे रखे हैं आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि रेखाएं समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो देखो जैसे यहाँ पे अपन डायरेक्ट बताता हूँ मैं, a1/a2 का मान कितना आएगा, देखो अक्ष के साथ लिखा हुआ वो यहाँ पे अक्ष के साथ में -10, काटोगे कितना आएगा 1/2 माइनस का। फिर b1/b2 का मान निकालेंगे, y के साथ में कितना लिखा हुआ -3, और यहाँ y के साथ में 6, इसको काटोगे तो ये भी कितना आएगा माइनस का 1/2। फिर निकाल लो c1/c2 कितना है, देखो 11 नहीं है, इस साइड में जाएगा तो माइनस के 11 होगा, और ये 22 है इधर जाएगा तो किसका होगा प्लस के 22। ये भी कट जाएगा 1/2 माइनस। तीनों अनुपात बराबर आ गए, और तीनों अनुपात बराबर है तो समीकरण युग्म है वो कैसा होगा, संगत होगा। क्या लिखोगे, समीकरण युग्म संगत होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग निकालना है। तो a का मान 2 हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2, d का मान 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, n का मान कितना है 12। अब tn वाले सूत्र में मान रख दो, a + n - 1 इंटू डी। तो a की जगह कितना रखेंगे 2 + 11 12 - 1 और 3, 12 में से 1 गया तो 11 गुणा 3, 11 3 33 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 35। फिर है, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष ये हैं तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो वो इनके बीच में दूरी सूत्र लगा दो। तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई, दूरी सूत्र लगा देंगे इनके बीच में। तो क्या करेंगे, 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का पहले से है तो 3 और 5 जुड़ जाएंगे, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 माइनस ये करोगे तो ये भी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर और वर्गमूल। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ोगे तो कितना होगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ठीक है, दूरी सूत्र लगाए सिर्फ 10 इकाई आ जाएगी विकर्ण की लंबाई। फिर है, वर्गमूल में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, और इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह 60 लिखना है, साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। फिर है, किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी, त्रिज्या 5 सेमी है, तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी बताइए, 13 सेमी आ जाएगी, पाइथागोरस में लगा देना। अभी आया ये भी, ये सवाल करके दिखाया मैंने आपको ना, 13 सेमी आ जाएगी।
जैसे ये सर्कल है ना, और ये पाइथागोरस पर में लगा देना। फिर है वर्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, चाप की लंबाई 5 पाई हो तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो अभी आपको जैसे थीटा का मान तो दे रखा था 50 डिग्री, ठीक है, और क्या दे रखा है, चाप की लंबाई यानी एल का मान कितना दे रखा है, 5 पाई। अब चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो आर का मान निकालना है, चाप की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 5 पाई बराबर पाई आर और थीटा का मान 50 बट्टा 180। देखो जीरो से तो जीरो काट दिया, और देखो ये पाई से पाई काट दिया, 5 से 5 काट दिया, तो आर बचा यहाँ पे, नीचे 18 है इधर गया तो आर बराबर 18 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 सेमी। फिर है 7 सेमी त्रिज्या वाले वर्त में कोण 120 डिग्री है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये लघु त्रिज्यखंड का कोण है, दीर्घ का कोण कितना हो जाएगा, 360 में से 120 घटा देना तो कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। और फिर त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसमें आर का मान, पाई का मान और थीटा की जगह 240 रख के सरल कर लोगे तो ये सवाल हो जाएगा। फिर है बंटन दे रखा है इसका, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का योग बताना है। देखो माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का योग बताना है, तो माध्यक वर्ग इसमें होगा कौन सा। देखो माध्यक वर्ग का निर्धारण कैसे होगा, इनकी CF निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, 10 और 15 25 और 12 37 37 और 20 57 57 और 9 57 और 9 कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। 66 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 33, और 33 की सम्मुख कौन सी होगी, ये हो जाएगा। देखो 10 और 15 25 और 12 37 ये होगा, तो इसकी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी, 10। और बहुलक वर्ग कौन सा होगा, सबसे बड़ी बारंबारता 20 है, तो ये होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी, 15, और इसकी है, इनका दोनों का योग करना है तो 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 25। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंटन दे रखा है, माध्य निकालना है। 6 संख्याएं हैं, 6 को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन 6 संख्याओं को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। अब देखो खंड व के क्वेश्चन थोड़े बड़े क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। द्विघात बहुपद दे रखा है, इसको शून्य ज्ञात करने हैं और इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो वो कैसे करोगे, देखो खंड व में जैसे द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्य निकालोगे, कॉमन ले लेंगे, गुणनखंड हो जाएंगे इसके, और फिर 0 के बराबर रख देंगे तो इसके 2 शून्य कर जाएंगे, 0 और -2। इस शून्यकों का योग वाला सूत्र लगाओ, गुणनफल वाला सूत्र लगाओ, दोनों बराबर आ जाएंगे तो इनमें संबंध सत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं दे रखी हैं, बड़ी संख्या x मान ली, छोटी संख्या y मान ली, इनका अंतर दे रखा है और फिर आगे दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो 2 संख्याओं का अंतर 26 और बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुने से 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखो अपन को ये 2 समीकरण बना ली और इनको सरल कर लिया तो ये मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस 3b का 20वां पद, 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 20 पदों का योग कैसे निकालोगे, प्रथम पद दे रखा आपको a प्लस बी, सार्वंतर निकालोगे, इसका सार्वंतर क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे -2b आ जाए। फिर योगफल का सूत्र लगा दो, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल वाला, n की जगह 20 रख दो, a का मान रख दो, d का मान रख दो, सरल कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू आर और क्रम से ये दे रखा है, ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम यानी समरूप सिद्ध करना है। तो देखो क्या करना होगा, आपको दिया हुआ लिख दोगे, ये आकृति बना दोगे और उसके बाद में अपने को सिद्ध करना है और 2 त्रिभुज लेके चलोगे, इनमें अपन 2 समानताएं देख ली, 2 कोण बराबर आ गए,
तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दे रखे दो, इनको रेखाखंड के मध्य बिंदु से 1,2 की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगाओगे, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, sin 30 कोस स्क्वायर 30 प्लस टेन 45 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना, आपको डायरेक्ट मान रखने हैं। जैसे इस सूत्र है, टेन साइन 30 का रख दिया, कोस 30 का रख दिया, टेन 45 का, और इनको सरल करते ही अपना आंसर आ गया 5/8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि वृत्त की किसी जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर है। रेखाएं जीवा से समान दूरी पर समान कोण बनाती हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए देखो, आपको ये चित्र बनाना होगा। ये बना लिया चित्र, इसमें आपको ये लिख दिया ये कहाँ पे काट रही है। इसके बाद में क्या करना है, सिद्ध करना वो लिख लिया, उत्पत्ति के लिए करिए चलोगे, इनमें समानताएं देख ली और सर्वांग सम लिख दिया। बस इतना सा सवाल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। आपको आर का मान 14 सेमी हो जाएगा। 5 मिनट में मिनट की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल इससे निकाल दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12 नंबर, इसका माध्य निकालना है। तो इसका सिंपल माध्य निकालना है, सीधा fx का कॉलम बनाओगे, गुणा करके fx निकाल लोगे, फिर f का कॉलम योग कर लो और fx का योग कर लो, भाग लगा दोगे तो माध्य आ जाएगा। फिर ये प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया, 3 लाल है 5 काली गेंदें हैं। प्रायिकता निकालनी है, लाल गेंद आने की, काली आने की, लाल नहीं, लाल व काली हो दोनों आने की। तो प्रायिकता का सूत्र लगाओ, अनुकूल परिणाम ऊपर लिखेंगे, कुल परिणाम नीचे लिखेंगे। छोटा सा सवाल है, हो जाएगा। अगला देखो, खंड 6 है, उसमें दीर्घ वाले क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो इन दोनों क्वेश्चनों का मैं आंसर भी आपको अभी दिखा देता हूँ। देखो खंड 6 के 3 पूर्णांक मान लिए, धनात्मक पूर्णांक, उनका योग दे रखा है, तो इनका योग कर लिया, बराबर लिख दिया। फिर इसका योग करने के बाद में इसके गुणनखंड कर लिए और वो दोनों पूर्णांक निकाल लिए, तीनों पूर्णांक। फिर अथवा वाले में भी क्या करो, द्विघात समीकरण दे रखी है, ABC की तुलना करके मान निकाल लिए और फिर विभक्ति कर का मान निकाल लिया, अगर संभव है तो इसका मान आ गए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको निर्देशांक ज्यामिति के 2 सवाल दे रखे हैं। तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति में क्या करना है आपको, देखो ये सवाल दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ये, विभाजन सूत्र लगा दो, अनुपात निकाल दो, या फिर अथवा वाला में भी आपको यही अनुपात दे रखे हैं तो निर्देशांक निकाल दो, सीधा सा सवाल है, हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें सिद्ध करना है, दोनों क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति के हैं और त्रिकोणमिति के सवाल में सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, देखो स्क्वायर क्यूब की सरल समीकरण परिवर्तित करके इसको सरल कर लिया, या फिर अथवा वाला करो तो इसको साइन कोस में बदल के सरल कर लेंगे, ये सवाल हो जाएगा। बड़े सवाल हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है कि आप सरल नहीं कर सको, और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो इनमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बताएं, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। क्वेश्चन नंबर 17 में माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए माध्यक निकालने के लिए आपको CF निकालनी है, माध्यक वर्ग का निर्धारण हो जाएगा, माध्यक का सूत्र लिखेंगे, इसमें मान रख देंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो, या फिर अथवा वाला क्वेश्चन करो तो आपको संचयी बारंबारता दे रखी है, इसे बारंबारता निकाल ली, n/2 का मान निकाल लिया, और इसमें भी आप माध्यक निकाल सकते हो, माध्यक वर्ग अंतराल वाला सूत्र लगा करके। ठीक है। खंड 2 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं अथवा में, दोनों में आपको एक सवाल करना है, और खंड 2 के सवालों में भी आपको क्या करना है, वही तरीका अपनाना है जो अपन पिछले सवालों में खंड 6 में अपना है। देखो आपको जो दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं 18 नंबर के, या ऊपर वाला करो, देखो ये कर दो, या फिर नीचे वाला अथवा वाला करो तो ये कर दो। देखो छोटे छोटे सवाल है 4 नंबर वाले। ठीक है। फिर उसके बाद में है अपना क्वेश्चन नंबर 19 है 12 की प्रश्नावली का।
ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद करना है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में घन की भुजा दे रखी है, अर्धगोले का व्यास भी वो घन की भुजा होगी, त्रिज्या निकाल लो और त्रिज्या से फिर इसका शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो सूत्र लगा दो और इसमें मान रख देंगे तो आ जाएगा। या फिर अथवा में कैप्सूल वाला करो, अर्धगोले वाला तो अर्धगोले वाला कर दो। ये भी छोटे छोटे दोनों सवाल छोटे छोटे हैं, पर आपको एग्जाम के अंदर 4 अंक की क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखो ये देखो छोटा, फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें बहुलक पूछा है, बहुलक का सूत्र लगा के डायरेक्ट निकाल दो, या फिर माध्य निकालना चाहो तो इसका अथवा वाला कर दो। ये भी देखो छोटा सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से अपना ये मॉडल पेपर नंबर 4 है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी सरल करके पूछना है तो कमेंट अवश्य करें, और किसी प्रकार की दिक्कत हो या किसी प्रकार का डाउट्स हो तो आप मेरे से कमेंट में ज़रूर साझा करें, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।